नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम गृह प्रबंध का नया टॉपिक पढ़ेंगे, डेट इज फैमिली बॉन्ड्स या पारिवारिक आवश्यकताएं। पारिवारिक आवश्यकताएं क्या होती है, कैसे होती हैं, कब होती हैं, ये हमें सबको मालूम है। पर इसके अंदर के जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग थॉट्स हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पारिवारिक आवश्यकता होती क्या है। आवश्यकता उस इच्छा को कहते हैं, जरूरत उस इच्छा को कहते हैं जिसकी संतुष्टि के लिए सामर्थ्य एवं तत्परता दोनों ही होना आवश्यक है तथा जिसकी संतुष्टि हेतु मानव प्रयत्न करता है। डेफिनेशन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, पर इसका अंदर आवश्यकता क्या है ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कि इसके अंदर है। जिसकी संतुष्टि के लिए हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है। कुछ आपकी आवश्यकता होगी वो मेरी आवश्यकता नहीं होगी, जो मेरी आवश्यकता है वो मेरे कलीग की आवश्यकता नहीं है। तो हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होती है। परंतु मेरी आवश्यकता के लिए संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मेरे में सामर्थ्य होना बहुत आवश्यक है। मेरी आवश्यकता तो है, मैंने मेरी आवश्यकता डिसाइड करी है, मैंने मेरी आवश्यकता डिसाइड करी लिमोजिन कार की या मर्सिडीज कार की, परंतु मेरे में उस चीज को प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है। ना मैं लिमोजिन गाड़ी अफोर्ड कर सकती हूँ, ना मैं मर्सिडीज गाड़ी अफोर्ड कर सकती हूँ। तो क्या है कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है और हमारी आवश्यकताएं क्या होती है जिससे हमें संतुष्टि का प्राप्त होती है। क्योंकि मेरी आवश्यकता में मैंने आवश्यकता रख ली पर मेरे को उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही। क्यों संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही? क्योंकि मेरे में उसको पूर्ण करने की सामर्थ्य नहीं है। तो आवश्यकता वो होती है जिसमें व्यक्ति को उसको पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता हो तथा तत्परता दोनों ही आवश्यक होती है। तत्परता, अगर मुझे गाड़ी की आवश्यकता है तो मैं उसको खरीदने के लिए तत्पर भी हूँ, मेरे अंदर वह जज्बा हो कि मैं उस गाड़ी को खरीदने के लिए तत्पर हूँ। हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकता होती है, बच्चों की अलग आवश्यकता होती है, बड़ों की अलग आवश्यकता होती है, वृद्धों की अलग अलग आवश्यकता होती है। आवश्यकता उम्र के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, पारिवारिक जीवन चक्र के हिसाब से होती है। परंतु आवश्यकता हमें संतुष्टि प्रदान करे ऐसी हमारी आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसी हमारी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जो हमें मानसिक संताप को अनुभव करे। नेक्स्ट इसके साथ में आ रहा है नेक्स्ट लाइन, जिसकी संतुष्टि हेतु मानव प्रयत्न करता है। जिसे पाने के लिए मानव प्रयत्न करता है, इच्छा रखता है, कार्य करता है, तो हमें उस चीज को हम उसकी आवश्यकता कहेंगे, है ना। अगर किसी जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मेरी आवश्यकता है कि मेरे को एक लिमोजिन गाड़ी चाहिए या मेरी आवश्यकता है कि मुझे एक मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, पर तो मेरे को उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि अलग बात है कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है, परंतु कोई भी मेरी आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता को मेरे को पाने के लिए, उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मुझे प्रयत्न करना पड़ेगा। तो आवश्यकता ऐसी इच्छा कहते हैं जिससे हमें संतुष्टि का मिलती है, जिसे पूर्ण होने पर हमें संतुष्टि का अनुभव होता है और जिसके लिए व्यक्ति में सामर्थ्य एवं करने की तत्परता होनी चाहिए और जिसके लिए वह दिन पर दिन निरंतर प्रयत्नशील रहता है। अब हम पारिवारिक आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण का तात्पर्य होता है कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है, तो आपकी आवश्यकताएं उस हिसाब से बढ़ती या घटती है। वातावरण का सबसे ज्यादा असर बच्चों पे पड़ता है कि उनका पीयर ग्रुप कैसा है। जैसा उनका पीयर ग्रुप होगा, जैसा उनका ग्रुप होगा, जैसे उनके आसपास का वातावरण होगा, वैसे ही हमारी आवश्यकताएं होगी। यदि हमारा परिवार ऐसी जगह है, बहुत जैसे शहर है, शहर में हम मानते हैं कि बहुत पॉश कॉलोनी, बहुत अच्छी कॉलोनी है, बहुत रॉयल कॉलोनी है। अगर हमारे आसपास का वातावरण, हम उस एरिया में रहते हैं, तो हमारे आसपास का भौतिक वातावरण कैसा होगा?
थोड़ा जिसमें अर्थ की ज़्यादा डिमांड है ना, तो हमारी आवश्यकता कार भी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पड़ोस में कार है, क्योंकि हमारे जानने वालों के पास में कार है, तो हमारी आवश्यकता हो जाएगी कि हमें कार चाहिए। तो जिस हिसाब से जिस व्यक्ति का जैसा भौतिक वातावरण होता है उस हिसाब से उसकी आवश्यकता बढ़ती जाती है। इसी में अगर हम बात करें गृह प्रबंध में, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम गृहिणी की और कामकाजी महिला की। गृहिणी का भौतिक वातावरण अलग होता है, उसकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, उसकी परिसीमाएं अलग होती हैं। वहीं एक जो कामकाजी महिला होती है जो कि गृहिणी भी है, तो उसकी आवश्यकता ज़्यादा होगी, अलग होगी। तो जैसा हमारा भौतिक वातावरण होगा उस हिसाब से हमारी आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक एवं नैतिक कारक। अगर हम धर्म में या नैतिकता में ज़्यादा विश्वास करते हैं तो हमारी आवश्यकताएं अलग तरीके से होंगी, हमें भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता कम होगी। वहीं हमारे अगर हम इन धार्मिक और नैतिक कार्य पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारी भौतिक वस्तुओं के उपभोग करने की इच्छाएं, आवश्यकताएं ज़्यादा होगी। तो जिस हिसाब से आपका भौतिक और आपके नैतिक कारक आप में मौजूद हैं उस हिसाब से आपकी आवश्यकताएं होती हैं। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में का तात्पर्य है अर्थ से, मनी से, धन से। तो जैसा जिस व्यक्ति के पास धन होगा, जैसा उसकी क्षमता होगी कमाने की, उस हिसाब से उसकी आवश्यकता बढ़ती रहती है। ज़्यादा अमाउंट धन होगा, ज़्यादा धन अर्जन होगा, तो जितना धनार्जन होगा उतना ही आवश्यकताएं बढ़ती रहती है। जितना धनार्जन कम होगा उतनी ही आवश्यकताएं सीमित होती रहेंगी। अगर आवश्यकताएं कम धनार्जन में सीमित कर रखी हैं तो गृह प्रबंध अच्छा होगा। अगर यदि धनार्जन में कम है और आपकी आवश्यकताएं बढ़ा रखी है तो क्या होगा, गृह प्रबंध अच्छी तरीके से नहीं होगा और फिर वो उसकी जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो साइड इफेक्ट्स आते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य जिस हिसाब से आर्थिक स्थिति व्यक्ति की है उस हिसाब से उसकी आवश्यकताएं बढ़ती घटती रहती हैं। ये आपने देखा ही होगा रहने के स्तर में कि जिसके पास अधिक धन है वो कार भी अफोर्ड कर सकता है, एसी भी अफोर्ड कर सकता है, दिन रात मॉल में भी जा सकता है, वो जितने बाहर रेस्टोरेंट्स हैं उसमें भी जा सकता है। तो ये उसकी आवश्यकता हो जाती है कि मुझे हर तीसरे दिन बाहर खाना खाने पार्टी में जाना है। ठीक है, तो चूंकि बाहर खाना खाने पार्टी में जाना है, क्योंकि हो सकता है वो मीटिंग्स के लिए हो सकता है उनके फैमिली रिलेशंस इतने ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड्स के रिलेशन ज़्यादा हो, तो उनकी आवश्यकता हो जाती है। हम बोल रहे हैं आवश्यकता से क्या हमें मिलता है, संतुष्टि का अनुभव होता है। आवश्यकता पूर्ण होने पे हमें संतुष्टि का अनुभव होता है। वहीं किसी व्यक्ति में अगर ये धनार्जन कम है, धन कम है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वह इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं समझी जाएगी। तो जिस हिसाब से आर्थिक स्थिति होगी उस हिसाब से आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सामाजिक कारक। हम अक्सर ये कहते हैं कि हमें हमारे समाज के नियम कायदों से चलना है। समाज में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं हमें उस समाज के नियम कायदों को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप भारतीय संस्कृति में रहते हैं, अगर आप भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं तो वह आपका सामाजिक कारक होगा और आपकी आवश्यकता अलग होगी। वहीं अगर आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं और आपका सामाजिक कारक दूसरा होगा और आपका सामाजिक कारक चूंकि दूसरा होगा तो आपकी आवश्यकता अलग होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस हिसाब से जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जैसे समाज के नियम का पालन करता है, उसी हिसाब से उसकी आवश्यकता भी होती है। यदि व्यक्ति समाज के नियम कायदों का बहुत पालन करता है तो उसकी आवश्यकता क्या होगी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। ठीक है, मुझे हमारे सामाजिक उत्थान के लिए कुछ करना है, तो उसकी आवश्यकता अलग होगी। जबकि जो समाज को नहीं मानते हैं व्यक्ति, जो परिवार समाज को नहीं मानते हैं, उनकी मैं की आवश्यकता समाज की आवश्यकता से ज़्यादा होती है। फैशन, इसके बारे में मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको कुछ बताना पड़ेगा। यदि आप फैशन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तो आपको फैशनेबल चीज़ें बहुत ज़रूरत है। आपकी आवश्यकता होगी कि आज जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, फैशन का अर्थ केवल कपड़ों से नहीं होता है, फैशन का ट्रेंड होता है
आपके इंटीरियर्स में भी होता है, किस हिसाब से आपका इंटीरियर्स चल रहा है ना। आज के लेटेस्ट फैशन में इंटीरियर्स इस तरीके का चल रहा है। आज के लेटेस्ट फैशन में बच्चे को पढ़ाई के लिए इधर भेजा जा रहा है, तो जिस हिसाब से ट्रेंड होगा, जो फैशन होगा, उस हिसाब से आवश्यकता बढ़ती रहती है, उस डायरेक्शन में हमारी आवश्यकता चलती है ना। हम केवल जो फैशन की बात करते हैं, हमारे कंसेप्ट में, माइंड में सिर्फ एक कंसेप्ट आता है, दैट इज क्लोथिंग। पर जी नहीं, फैशन आपका फर्नीचर के में भी हो सकता है। विभिन्न तरह के फर्नीचर आते हैं, आजकल फर्नीचर का ये ट्रेंड चल रहा है। तो जिस हिसाब से अगर आप फैशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कंफर्टेबल से भी ज़्यादा फैशन को मानते हैं, तो क्या होगा, हम कंफर्ट को छोड़ देंगे और हमारी आवश्यकता क्या होगी, फैशन की तरफ जो बढ़ेगी, और हम उसी डायरेक्शन में काम करेंगे, तो हमारी आवश्यकता भी उस तरीके से बढ़ती जाएगी। आदत एवं स्वभाव, यह व्यक्ति का कौन सा स्रोत है, मानवीय साधन है। मेरी आदत घर के ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना है, ठीक है, स्कूल जाना और स्कूल से सीधे घर आना है, मेरी आवश्यकताएं लिमिटेड होगी, ठीक है। परंतु वही अगर मेरी आदत किटी पार्टीज में जाने की है, वही मेरी आदत बर्थडे पार्टीज में जाने की, वही मेरी आदत है कि पब्लिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की, ठीक है, तो मेरी आवश्यकता क्या होगी, मेरी आवश्यकता फ़ोन भी है, फ़ोन के बिना मुझे नहीं चला जा सकता, मेरी आवश्यकता गाड़ी भी है। क्यों है मेरी आवश्यकता व्हीकल, मेरी आवश्यकता व्हीकल क्योंकि मुझे पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने हैं, वो मेरी आदत में है, वो मेरे स्वभाव में है। तो चूंकि मेरे स्वभाव में पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना है, तो मेरी आवश्यकता गाड़ी और फ़ोन मस्ट है। परंतु यदि इसके अपोजिट देखें हम कि मेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं किसी से रिलेशन मेंटेन करना है, मुझे घर के बाहर नहीं निकलना, तो न तो मुझे व्हीकल की आवश्यकता है, नहीं मुझे मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है। तो जैसा जिसका स्वभाव है, जैसे जिसकी आदत है, उस आदत के हिसाब से ही आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट है रीति रिवाज। वही पॉइंट आ गया जो कि हमने सामाजिक कारक में देखा था, वही पॉइंट इसमें भी देखेंगे कि अगर आप रीति रिवाज को बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आपकी डिमांड अलग होगी। अगर आप रीति रिवाज को बहुत मानते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं, जो आपकी जो परंपराएं चलती आ रही हैं, उन परंपराओं को ना तोड़े और हम उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते रहें। और आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमें पीछे की तरफ थोड़ा बहुत जाना पड़ता है, हम आगे की तरफ नहीं जाते। कहने का मतलब ये नहीं कि हम जीवन में पीछे की तरफ जाते हैं, रीति रिवाज मानते हैं, तो हमें हमारे बुजुर्गों से निभाना पड़ता है, रिश्ते बनाने पड़ते हैं अगर हम रीति रिवाज मानते हैं। तो हमारी आवश्यकता क्या है, अगर हम रीति रिवाज मानेंगे, बड़े बुजुर्गों से हमें सलाह लेनी है, बड़े बुजुर्गों के साथ हमें रहना है, बड़े बुजुर्गों के साथ हमें काम करना है। क्यों? क्योंकि रीति रिवाज हम उन्हीं से सीखेंगे, हम हमारे रीति रिवाज नहीं बना सकते। रीति रिवाज क्या होते हैं, जो पीढ़ियों दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चलते आते हैं, है ना। तो उस रीति रिवाज की अगर आप मानते हैं तो आपकी आवश्यकता भी उस हिसाब से हो जाती है। अगर आप किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, कोई भी त्योहार को नहीं मानते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर 365 दिन होते हैं, उसके अंदर हम हर रोज अगर चाहें तो अलग अलग कलर का त्योहार मना सकते हैं, है ना। चूंकि हम अलग अलग त्योहार कर मना सकते हैं, तो हमारी आवश्यकता, अगर आप बहुत मानते हैं रीति रिवाज को, तो आपकी आवश्यकता उस हिसाब से होगी। अगर आप रिवाजों को नहीं मानते हैं तो आपकी आवश्यकता नगण्य हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा बढ़िया और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट इज दिखावे की इच्छा, जो आज के इस युग में बढ़ती ही जा रही है। हमारे पास है अथवा नहीं है, पर मुझे दिखाना है कि मेरे पास ये चीज़ है। मेरी क्षमता एसी लगाने की घर में नहीं है, परंतु मुझे दिखाना है कि मेरी क्षमता यह है। क्योंकि मुझे ये दिखाना है, दिखावा करने की मेरी इच्छा है, तो मैं येन केन पकड़ेन अपने एसी लगाने की इच्छा को अपनी आवश्यकता में परिवर्तित कर देंगे। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे पसीना ज़्यादा आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और मेरी इच्छा आवश्यकता में परिवर्तित हो जाएगी और मुझे उसका उपयोग करने से ही संतुष्टि मिलेगी। ये केवल दिखावे की इच्छा है। फिर उसके लिए धनार्जन और वो जो होगा किस तरह से होगा, गृह प्रबंध रहेगा या गृह प्रबंध कुप्रबंध में परिवर्तित हो जाएगा, वो अन्य बात है। परंतु मेरी आवश्यकता, चूंकि मेरे मन में दिखावा बहुत है, मुझे दिखाना है कि हाँ मैं ये सब करने के अंदर सक्षम हूँ। दिखावा अक्सर हम क्या करते हैं, भौतिक चीज़ों का करते हैं।
हम दिखावा अपनी क्षमता बढ़ाने का नहीं करते हैं, हम दिखावा करते हैं मेरे पास ये भी है, मेरे को वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी है। तो वो क्या होता है, हमारी आवश्यकताएं होती जा रही हैं। और जो नई पीढ़ी आ रही है, जो पीढ़ियां, पुरानी पीढ़ी की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो नई पीढ़ी आ रही है उसके अंदर ये दिखावे की इच्छा उनकी आवश्यकता में परिवर्तित होती जा रही है। इसलिए कई बार उन्हें कई ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आकस्मिक दुर्घटनाएं और आकस्मिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि उन परिस्थितियों के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, और जो सुसाइडल केस आजकल हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन रखनी पड़ती है। हालांकि वो हम और आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर फिर भी हमें थोड़ी बहुत लिमिटेशन इसके अंदर रखनी चाहिए। अनुसरण से प्रेरित। अनुसरण दो तरीके का होते हैं, ठीक है। एक तो होता है अंधा अनुसरण, किसी व्यक्ति के आप अंधा अनुसरण करते हैं, यह व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वैसा करना है। कंपटीशन जिसे बोलते हैं ना, कि और स्पेशली जब परिवार की बात करते हैं, हम गृह प्रबंध की बात करते हैं, तो जो दो परिवार होते हैं, जो संयुक्त परिवार होते हैं, उसमें दो भाइयों के बीच में जो कंपटीशन होता है कि उसके पास ये भी है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। भाई बहनों के बीच में ये कंपटीशन होता है, उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। एक ने गाड़ी खरीद ली तो दूसरे ने भी गाड़ी खरीदने की आवश्यकता हो गई। अगर आप किसी व्यक्ति का अनुसरण करेंगे तो आपको भी उस चीज की आवश्यकता होने लगेगी, महसूस होने लगेगी। अनुसरण करना चाहिए, अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमारे को हमारी अपेक्षाएं, हमारी लिमिटेशंस देख लेनी चाहिए कि हाँ हमारी लिमिटेशंस ये है, हमें इस व्यक्ति का अनुसरण तो करना है, पर हमारी इच्छा रखनी है उस व्यक्ति को इस तरह से बनने की, परंतु हमें क्या करना है, अंधा अनुसरण नहीं करना है। हमारी इच्छा होनी चाहिए, हमारी इच्छा को हमें आवश्यकता में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। और यह अनुसरण से प्रेरित होकर हमारी इच्छाएं जो होती हैं अक्सर हमारी आवश्यकताओं में परिवर्तित हो जाती हैं। उत्पादक द्वारा प्रेरित, ये हम कंज्यूमर्स में भी पढ़ेंगे, जब हम कंज्यूमर का चैप्टर पढ़ेंगे, कि जो उत्पादक होते हैं ये अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बार बार टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। आप अखबार में पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, आप दीवारों पे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट लग रहे हैं, पैम्फलेट्स में एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, तो आपको बार बार लगेगा अच्छा ये चीज़ ऐसी अच्छी आ रही है। चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो टूथब्रश हो, कुछ भी आप इस्तेमाल करें, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, आप किसी के बारे में बात करें, वो आपकी आवश्यकता बढ़ने लग जाती है। स्पेशली हम बात करते हैं ये जो उत्पादक होते हैं ये बच्चों का मन बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए अक्सर ये देखा गया है कि टॉफ़ियों के साथ में एक छोटी सी बहुत छोटी सी गिफ्ट दे देते हैं। वो गिफ्ट किसी भी काम की नहीं होती, परंतु उस गिफ्ट को उस गिफ्ट सामग्री को इस तरह से प्रेषित किया जाता है कि उन्हें उस चीज़ की आवश्यकता लगने जाती है, वह उस चीज़ के लिए डिमांड करने लगे थे, नहीं मुझे तो यही चाहिए। ठीक है, अगर ये पेरेंट्स के द्वारा कह लिया जाएगा कि आप इस चीज़ की जगह ये चीज़ ले सकते हो, चाहे भले ही वो चीज़ महंगी हो, परंतु उत्पादक ने क्या करा, उनके दिमाग में बैठा दिया ये कि ये चीज़ मिलेगी तो आपको ये छोटी सी चीज़ मिलेगी, बहुत अच्छी होती है, इससे आप ये भी कर सकते हैं, इससे आप ये भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया, उनकी आवश्यकता बन गई। हम कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। हम और आप भी अक्सर ये करते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट बहुत बार आता है तो हमें लगता है कि चलो हम एक बार लेकर आए, देखें तो इसको इस्तेमाल करके होता क्या है। ये एक बार इस्तेमाल किया अच्छा लगा, दूसरी बार इस्तेमाल किया अच्छा लगा। स्पेशली हम बात करते हैं साबुन सोप्स के बारे में या टूथपेस्ट के बारे में, इसमें ऐसा है इसमें ऐसा है, तो हमें लगता है कि चलो हम एक बार इसको यूज़ करके देखें, है ना। फिर वो हमारी आवश्यकता में परिवर्तित हो जाती। पहले क्या थी, हमारी केवल इच्छा थी कि हम एक बार उसका उपयोग करके देखें, फिर हमारी क्या होगी, वो हमारी आवश्यकता होगी। तो कब हमारी उपयोगिता, कब हमारी इच्छा हमारी आवश्यकता में बढ़ जाती है, ये हमें मालूम नहीं पड़ पाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कारक होते हैं जो कि हमारी आवश्यकता को प्रभावित करते हैं, पर ये जो कारक हमने यहाँ पे बताए हैं आपको, ये थोड़े से मेन इंपॉर्टेंट है। अगर हम हमारी परिसीमाएं देखें तो हमारी आवश्यकताएं हम पूर्ण कर सकते हैं, हमारे गृह प्रबंध को प्रबंधन का रूप दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छाएं, आपकी आवश्यकताएं आपकी सीमा से लांघ ली जाती हैं तो आपका गृह प्रबंध कुप्रबंध में परिवर्तित हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि
आवश्यकताओं की विशेषताएं क्या होती हैं, आवश्यकताएं किस बात पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहला है आवश्यकताएं असीमित होती हैं। एक आवश्यकता पूरी हुई तो दूसरी चीज की आवश्यकता हो गई, दूसरी चीज पूरी हुई तो तीसरी चीज की आवश्यकता हो गई। ऐसे ही आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती हमारी। आवश्यकताएं जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक हमारी आवश्यकताएं चलती ही रहेंगी, इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। आज हमारे पास यदि सिंपल फ़ोन आया तो हमें लगेगा एंड्रॉयड फ़ोन ले लें, अगर वो फ़ोन आ गया एंड्रॉयड फ़ोन तो हमें लगेगा उससे भी अच्छी क्वालिटी का कोई फ़ोन आ रहा है तो वो ले लें, है ना। तो हमारे पास क्या है, हमारी आवश्यकताएं क्या है, अनलिमिटेड होती जा रही हैं। एक के बाद एक छोटी छोटी अगर आवश्यकता भी होगी तो ये ऐसा नहीं है कि एक आवश्यकता पूरी होगी हम संतुष्ट हो गए तो हमारा जीवन सफल हो गया। आवश्यकताएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती ही रहती हैं और आवश्यकताएं हमें पूर्ण करनी ही पड़ती रहती है। आवश्यकताएं जब तक हमारा जीवन है तब तक आवश्यकताएं हमारी बनी रहती हैं। नेक्स्ट है आवश्यकताओं को पूर्णतः संतुष्ट किया जा सकता है। जी हाँ, हमारी कोई भी आवश्यकता होगी हम उसको पूर्णतः संतुष्ट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हम लेंगे कि यदि कोई व्यक्ति भूखा है ना, आपने उसको चपाती रखी, एक खाई, दो खाई, तीन खाई, तो उसकी आवश्यकता क्या होगी, धीरे 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 पूर्ण होती जा रही है। लास्ट में आते आते अगर आप उसको मिठाई भी परोसेंगे क्योंकि उसकी भूख संतुष्ट हो गई, उसकी आवश्यकता संतुष्ट हो गई है, तो क्या होगा, वो उसको मना कर देगा, है ना। कोई भी मिठाई चाहे उसकी कितनी पसंद की होगी तो उसके लिए वो मना कर देगा, यानी कि उसकी आवश्यकता पूर्ण हो चुकी है। तो आवश्यकता को हम संतुष्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकता में की आपस में प्रतियोगिता होती है। आवश्यकता की किससे प्रतियोगिता हो सकती है, ये तो बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है। जी हाँ, परंतु आवश्यकता की आपस में प्रतियोगिता होती है कि अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए, आपकी आवश्यकता है गाड़ी, व्हीकल, और आपकी आवश्यकता है मोबाइल, तो आपको दोनों में से एक को चयन करना है। तो दोनों में प्रतियोगिता हो गई। आपकी आवश्यकता ये है, व्हीकल भी है, आपकी आवश्यकता मोबाइल फोन भी, तो आपकी उसमें ये प्रतियोगिता हो गई कि आपको क्या चाहिए, आपको व्हीकल चाहिए या आपको मोबाइल फोन चाहिए। तो वो आवश्यकता के बीच में क्या हो गई, प्रतियोगिता हो गई। फिर वो आप पे निर्भर करता है, फिर वो आवश्यकता के कारक पे निर्भर करता है कि आप किस चीज का चुनाव करते हैं, परंतु उसमें आपस में प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ आवश्यकताएं बार बार अनुभव करते हैं। हमने इस वाले पॉइंट में देखा था, एग्जाम्पल लिया था भूख का। हमारी भूख की आवश्यकता है ना। तो ये ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार खाना खा लिया तो आप पूरे दिन आपके लिए आपकी तृप्ति हो गई, कुछ समय पश्चात आपको वापस उसकी आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक व्हीकल ले लिया तो आप उसे फुल लाइफ टाइम के लिए संतुष्ट हो गए, कुछ समय बाद आपको नए व्हीकल की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फैशन कर लिया तो आप दूसरी बार फैशन नहीं करेंगे, आपको उसकी आवश्यकता होगी। तो हर आवश्यकता नहीं, इसमें आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कुछ आवश्यकताएं जो होती हैं हमारी, उसको हमें बार बार अनुभव होता है। अगर हमने एक मकान बना लिया, उसको हम लंबे समय तक उसकी आवश्यकता की हमें जरूरत महसूस नहीं होगी, है ना, परंतु भूख की हमें जरूरत महसूस होने पड़ेगी। उससे कम ज्यादा हमें क्या लगेगा, व्हीकल के लिए लगेगा, कुछ समय बाद उसकी आवश्यकता महसूस होगी। मकान के लिए सबसे ज्यादा समय लगेगा बनाने के लिए, है ना। तो कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो हमें, जिसकी आवश्यकता हमें बार बार महसूस होती है। आवश्यकता की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। यही हमने जैसे इसी में एग्जाम्पल लिया था, यही एग्जाम्पल हम यहाँ पे वापस से लेंगे कि आपके को किसी चीज को पाने की तमन्ना, किसी चीज को पाने की इच्छा भिन्न भिन्न हो सकती है ना। हम एक केवल मोबाइल फोन का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन चाहिए आपको, तो आपको उसको पाने की तीव्रता किस तरीके से है, आपको बहुत ज्यादा तीव्रता आवश्यकता है उस चीज की, चाहे भले वो दिखावे के कारण हो, चाहे भाई फैशन के कारण हो, या पीयर ग्रुप के प्रेशर के कारण हो, पर आपको उसकी आवश्यकता है ना। आपको व्हीकल की आवश्यकता नहीं है, तो वो क्या है, आवश्यकता में तीव्रता भिन्न भिन्न होती है कि मुझे ये वस्तु की ज्यादा आवश्यकता है, मुझे वो वस्तु की कम आवश्यकता है। ये हम बात करते हैं भौतिक वस्तुओं के बारे में। मानवीय साधन के बारे में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपको मानवीय गुणों को लेने की भी तीव्रता भिन्न भिन्न हो सकती है।
मुझे डांस सीखने की तीव्र आवश्यकता है, मुझे अब चित्रकला सीखने की तीव्र आवश्यकता है। तो ये किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। किसी को डांस सीखने की ज़्यादा, एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, एक ही व्यक्ति में आवश्यकताएं की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। उसी वस्तु को पाने के लिए इच्छा बहुत ज़्यादा होगी, दूसरी वस्तु को पाने के लिए उस व्यक्ति में तीव्रता भिन्न होती है। कुछ आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि आवश्यकता तो है, मुझे उस वस्तु की आवश्यकता तो है, पर अगर मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। उससे संतुष्टि के जो लेवल होता है, आवश्यकता किस लिए करते हैं हम, आवश्यकता पूर्ण करने के लिए हमें संतुष्टि चाहिए होती है ना। तो अगर उस चीज की उससे हमें संतुष्टि पे फर्क नहीं पड़ता है। वह अगर आवश्यकता हमारी पूर्ण हो जाए तो भी हमें संतुष्टि मिलेगी, अगर ना पूर्ण हो तो भी हमें संतुष्टि मिलेगी। हमने नया मोबाइल फ़ोन लेना है, तो अगर हमें, क्योंकि हमारे पास पुराना है मोबाइल, तो हमें नया फ़ोन आ जाए, ठीक है, तो भी हमें संतुष्टि है, नया फ़ोन ना आए तो भी हमें संतुष्टि है। तो उसमें आवश्यकता वैकल्पिक होती है। ज्ञान वृद्धि एवं आविष्कार के साथ में आवश्यकता में वृद्धि होती है। जैसे जैसे नए नए आविष्कार होते जाते हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। पहले हमारे यहाँ पे फ्रिज नहीं चलते थे, पर अब हमें फ्रिज के बिना हमारा जीवन सोचना भी एक बहुत बड़ा कठिन कार्य होता जा रहा है। अगर आप सोचें, अगर आपके घर में फ्रिज ना होगा तो आप कैसे कार्य करेंगे, एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है ये। अगर आपके यहाँ पे टीवी ना होगा तो कैसे काम चलेगा। हमारे टाइम में जब हमारा बचपन था, तब हमारे पास टीवी नहीं था और हमारा कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो जाता था। पर आज के जनरेशन में यदि किसी कारणवश टीवी ना हो तो बच्चों में बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनका आवश्यकता बन गई है। आवश्यकता कब बनी, जब आविष्कार में वृद्धि हुई है। आविष्कार में वृद्धि हुई है। आविष्कार बहुत तरह के होते हैं, फ्रिज के आविष्कार हो रहा है, नया नया टीवी, वैरायटी ऑफ टीवी आ रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आते जा रहे हैं। तो हम उन इक्विपमेंट्स के बिना चल रहे थे, ठीक है, हमें कोई आवश्यकता नहीं थी मिक्सी की कुछ समय पहले तक, परंतु अब हमारा जीवन छोटी सी चीज मिक्सी के बिना चलना बहुत मुश्किल होता है। तो क्योंकि आविष्कार हुआ, आविष्कार के साथ में हमारी आवश्यकता में बढ़ी। जितने ज़्यादा आविष्कार होंगे उतनी ज़्यादा आवश्यकता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, वर्तमान आवश्यकता भविष्य की आवश्यकता से महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, हमारी आज की आवश्यकता जो है, भविष्य में क्या होगा हमें क्या पता। अक्सर ये कहा जाता है भविष्य में क्या होगा ये हमें नहीं पता, हमें तो आज अभी यही चाहिए। कल क्या होगा ये हम देख लेंगे, जैसी स्थिति आएगी, परिस्थिति आएगी, समय आएगा, उस हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। परंतु मुझे आज इस वस्तु की आवश्यकता है। आवश्यकताएं जो होती हैं आज की ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं बनिस्बत भविष्य के, है ना। तो हम हमारी आज की आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, भविष्य की आवश्यकताओं को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट आवश्यकता विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि आवश्यकताएं विज्ञापन से प्रभावित होती हैं, ठीक है। ये इसकी विशेषता ये है कि अगर आपने कोई विज्ञापन देखा तो आपको उसकी आवश्यकता महसूस होने लगेगी, आपको उसकी ज़रूरत महसूस होने लगेगी, आपको उसकी, सर्वप्रथम तो क्या होगा कि आपको लगेगा, एक बार किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखा तो आपको लगेगा ठीक है, दूसरी बार आपकी इच्छा जागृत होगी, तीसरी बार वापस उसकी इच्छा की तीव्रता महसूस होगी, फिर आपको विज्ञापन के द्वारा उस वस्तु की आवश्यकता महसूस होने लगेगी। तो जैसा विज्ञापन आएगा उस हिसाब से आपको उसकी आवश्यकता महसूस होगी। आवश्यकता आदत में परिवर्तित हो जाती है। पहले तो क्या होता है, हमारी इच्छा होती है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, इच्छा पूर्ण हुई तो हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी, है ना। इच्छा से ही तो आवश्यकता होती है, बनती है। तो हमारी आवश्यकता बनी, फिर वह आवश्यकता पूर्ण होने के बाद में वो आवश्यकता हमारी आदत में परिवर्तित हो जाती है। आदत में कैसे परिवर्तित हो जाती है, इसका हम सिंपल सा एग्जाम्पल देखेंगे। चूँकि बाहर बहुत तेज़ धूप है तो मैंने 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर का इस्तेमाल करना चालू करा, ठीक है। वो मेरी आवश्यकता थी कि बहुत तेज धूप है, या बहुत तेज बारिश आ रही है, या बहुत तेज सर्दी हो रही है, मैंने 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर का इस्तेमाल करना चालू करा।
धीरे 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 मेरी आवश्यकता मेरी आदत में परिवर्तित हो गई कि मैं 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर का ही इस्तेमाल दिन ब दिन निरंतर करती जा रही है। ठीक है, तो वो 2 व्हीलर को जो यूज करने की मेरी आदत थी वो क्या हो गई, हट गई, और आदत किसमें, आवश्यकता किसमें परिवर्तित होगी, केवल 4 व्हीलर में जाके परिवर्तित होगी। तो लंबे समय तक यदि आपकी आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो आवश्यकता आपकी आदत में परिवर्तित हो जाती है। लास्ट पॉइंट है, आवश्यकताएं परिवर्तनशील होती हैं। आज मेरी आवश्यकता है, मुझे तीव्र आवश्यकता उस चीज की, उस आवश्यकता के बिना मेरा जीवन नहीं सफल हो सकता। कुछ समय पश्चात ही वह जो मेरी आवश्यकता है वह परिवर्तनशील हो जाती है। आज हम एग्जाम्पल देखेंगे, छोटे बच्चे की क्या आवश्यकता होती है, खिलौने की आवश्यकता होती है। उसके बाद पेंसिल, रबड़, पेन की इच्छा जागृत होने लग जाती है, आवश्यकता होने लग जाती है। उसके पश्चात क्या होगा, ये आवश्यकताएं पूर्ण होती गई, फिर आवश्यकता किस और अग्रसर हो गई, आवश्यकता अग्रसर हो गई। अगर बच्चे के अंदर पढ़ाई की लालसा है तो पढ़ने के लिए और चीज़ों की आवश्यकता होने लगी, चीज़ों की आवश्यकता होने लगी। तो आवश्यकताएं जो होती हैं वो दिन पर दिन समय के साथ, परिस्थिति के साथ, उम्र के साथ, जीवन के स्तर के साथ, पारिवारिक परिवेश के साथ में परिवर्तनशील होती ही जाती हैं। टीनेजर्स को कपड़ों की इतनी आवश्यकता होती है, वहीं बुजुर्गों को उसी चीज़ की आवश्यकता कम होती है। आवश्यकता इस पे भी डिपेंड करती है कि ये परिवर्तनशील, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जीवन चक्र किस लेवल पे चल रहा है। ठीक है, अगर आप प्रथम स्टेज में तो आपकी आवश्यकता दूसरी होगी, अगर आप सेकंड स्टेज पर एक्सपांडिंग स्टेज में तो आपकी आवश्यकता अलग होगी, और अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज पर हैं तो आपकी आवश्यकता अलग होगी। तो आवश्यकताएं परिवर्तनशील होती हैं दिन पर दिन। या और आप पर्टिकुलर, जैसे हमने ये तो हमने एग्जाम्पल है जीवन चक्र के अलग अलग चक्र पे बताया कि आवश्यकताएं परिवर्तनशील है। यदि आप जीवन के एक चक्र पे एक्सपांडिंग स्टेज पर भी हैं तो भी आज आपकी आवश्यकता ये है, कल हो सकता है आपकी आवश्यकता परिवर्तन हो जाए। तो आवश्यकता एक ही नहीं रहती कि हमें सिर्फ एक ही आवश्यकता है, एक ही चीज़ की आवश्यकता है। आवश्यकता है आपके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आपका परिवेश होता है, आपका वातावरण होता है, आपका भौतिक वातावरण होता है, इन सब के ऊपर डिपेंड करती है, और आवश्यकताएं दिन पर दिन समय के साथ में परिवर्तित होती रहती हैं। अब हम आवश्यकताओं का वर्गीकरण देखते हैं कि आवश्यकताओं का वर्गीकरण किस तरह किया गया है। आवश्यकताओं को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है अनिवार्य आवश्यकता, सेकंड है आरामदायक आवश्यकता, और थर्ड है विलासिता संबंधी आवश्यकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनिवार्य आवश्यकता क्या होती है। अनिवार्य आवश्यकता वह आवश्यकता होती है जिसके बिना जीवन का यापन मुश्किल होता है, जिसके बिना जीवन का चलना मुश्किल होता है, तो वह होती है अनिवार्य आवश्यकता। सबसे पहला इसके अंदर पॉइंट, इसको पुनः 4 भागों में विभक्त किया गया है। अनिवार्य आवश्यकता में जीवन रक्षा हेतु जो आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, वह हमारी अनिवार्य आवश्यकता होती है, जिसके बिना, खाने के बिना जीवन असंभव है, कपड़े के बिना जीवन असंभव है, मकान के बिना ठीक है जीवन चल तो सकता है पर थोड़ा बहुत मुश्किलें आती है, जीवन रक्षक आवश्यकताओं में होती है, जीवन की रक्षा की आवश्यकताओं में होती है। और हम हमारी सबसे प्रथम आवश्यकता जब हमें महसूस होती है तो हम किसको पूरी करते हैं, सबसे पहले जीवन रक्षा की हेतु जो आवश्यकताएं हैं उन्हें हम पूर्ण करते हैं। उसके बाद फिर हम आरामदायक आवश्यकताओं की तरफ आते हैं, और उसके बाद हम विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की तरफ आते हैं। आरामदायक और विलासितापूर्ण आवश्यकताएं क्या है ये हम अभी देखेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे थे अनिवार्य आवश्यकता, जीवन रक्षा हेतु आवश्यकता हो गई। नेक्स्ट है निपुणता रक्षा हेतु। उसके बाद हम हमारी कैपेसिटीज़, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटीज़ है, हम उनको धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। हम उनको इंक्रीज करेंगे तभी तो हम आरामदायक आवश्यकता की तरफ बढ़ेंगे। जब हम हमारी इसी आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो हम बाकी की दोनों आवश्यकताओं को की तरफ अग्रसर हो ही नहीं सकते। सबसे पहले हम हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात ही हम आरामदायक और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकता में किसको पूर्ण किया,
जीवन रक्षा के लिए, जब तक जीवन है सबसे पहले तो उसी की रक्षा करेंगे, उसी की रक्षा के लिए हमारी जो आवश्यकताएं हैं हम उसको पूर्ण करेंगे। फिर हमने किसको पूर्ण करा? निपुणता रक्षा के हेतु हमने ट्रेनिंग ली, कहीं पे जाके हमने ज्ञान अर्जन करा। जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आप कोर्स कर रहे हैं, वो एक क्या है? आपकी निपुणता को इंक्रीज कर रहा है। आपकी निपुणता इंक्रीज होगी तो आप अपनी आरामदायक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो फिर हमने किसको पूर्ण किया? निपुणता रक्षक हेतु। निपुणता रक्षक हेतु आवश्यकताएं क्या होती हैं? आपका ज्ञान अर्जन होना है, आपको ट्रेनिंग कहीं से लेनी है, आपको स्किल ट्रेनिंग लेनी है, तो वह आपकी निपुणता पूर्ण आवश्यकताएं होंगी। नेक्स्ट आपका है प्रतिष्ठा रक्षक हेतु। हम हमारी इमेज की, हमारी प्रतिष्ठा की काफ़ी चिंता करते हैं और इसीलिए हम इसकी अनिवार्य आवश्यकता में रखा गया है। यह आरामदायक आवश्यकता में नहीं आता है। नेक्स्ट है आपकी प्रतिष्ठा रक्षा अनिवार्य आवश्यकता। जी हाँ, जब तक हमारे मन के अंदर, हमारे स्वयं के अंदर या हमारे समाज के अंदर प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, तब तक हमारी आवश्यकता ही किसी भी चीज़ की नहीं होगी। तो सबसे पहले हम हमारी किसकी आवश्यकता पूर्ण करते हैं? प्रतिष्ठा रक्षक हेतु आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको अनिवार्य आवश्यकता में रखा गया है। नेक्स्ट है सुरक्षात्मक आवश्यकता। सुरक्षा किस चीज़ से? सुरक्षा हमें आवश्यकता हमें उस चीज़ की होती है, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे तन को सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा कवच करने के लिए। तन की सुरक्षा किस तरह की जाती है? अच्छे से वस्त्र पहन के। यदि अब बहुत तेज ठंड है तो हमारी सुरक्षात्मक आवश्यकता क्या होगी? कि हमें जैकेट मिले पहनने के लिए, या हमें स्वेटर मिले पहनने के लिए, कंबल, रजाई, जो भी है, ठंड से बचाव के लिए जो भी सामग्री है वो हमें मिले तो हमारी सुरक्षात्मक होगी। ठीक है, तो हम अगर इन आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं तब हम आरामदायक आवश्यकता की तरफ बढ़ते हैं। यह आवश्यकताएं ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके बिना जीवन का चलना संभव नहीं होता है। इनके बिना हमारा जीवन की ओर अग्रसर नहीं कर पाते हैं, हम कोई लक्ष्य नहीं सोच पाते हैं, हम किसी लक्ष्य की ओर अग्रसित नहीं हो पाते हैं। जब हमारी अनिवार्य आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तब हम किसकी तरफ अग्रसर होते हैं? आरामदायक आवश्यकता की तरफ। हमारी एक छोटा सा हमने मकान ले लिया, ठीक है, हमारी आवश्यकता क्या थी? जीवन रक्षा हेतु और सुरक्षात्मक हेतु। हमने एक छोटा सा मकान ले लिया, अब हमने निपुणता प्राप्त कर ली, निपुणता प्राप्त करने के बाद हमने प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर ली, ये हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो गई। अब हमें क्या करना है? आरामदायक जीवन व्यतीत करना है। अब हम उस मकान के अंदर कुछ सामग्री, फर्नीचर वो लगाना चालू कर देंगे, है ना। अब वो क्या होगी? अच्छा, अगर ये तो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास आपका घर अवेलेबल है, आपके पेरेंट्स ने आपको करके दे दिया। अब आपको क्या करना है? उसके अंदर आरामदायक सोफे की वैरायटीज अवेलेबल है, तो हमें क्या करना है? सोफा हमारे पास है पर हम उसको, क्योंकि हमारी को आवश्यकता बढ़ गई तो हम, हमारी आवश्यकता अनिवार्य से किसकी तरफ आ गई? आरामदायक आवश्यकता की तरफ आ गई। तो हम उसको अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के बहुत सारे सोफे आते हैं जो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन होते हैं, वो हमें शारीरिक रूप से आराम देते हैं, तो हमारी आवश्यकता आरामदायक आवश्यकता में कन्वर्ट हो जाती है। आरामदायक आवश्यकता वह आवश्यकता होती है जो कि हमारे शरीर को आराम देती है, हमारे मन में संतुष्टि पैदा करती है, ज़्यादा संतुष्टि पैदा करती है कि हाँ, हमने इसको यूज़ करके हमारे को आराम मिला। फिर है विलासितापूर्ण। विलासितापूर्ण का तात्पर्य आप समझते ही हैं। विलासितापूर्ण संबंधी आवश्यकताएं, जब हमारे पास इतना धन अर्जन हो जाता है कि हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, हमारी आरामदायक आवश्यकता भी पूर्ण हो जाती है, तो हम किसकी तरफ अग्रसित होते हैं? विलासिता संबंधी आवश्यकता की तरफ पूर्ण होते हैं। जब तक ये दोनों पूर्ण नहीं होते हैं, ये अनिवार्य आवश्यकता और आरामदायक आवश्यकता जब तक पूर्ण नहीं होते हैं, तब तक आप विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की तरफ सोच भी नहीं सकते। जब ये दोनों पूर्ण हो जाएंगे तब हम विलासितापूर्ण आवश्यकता की तरफ अग्रसित होंगे। विलासितापूर्ण आवश्यकताएं दो तरह की होती हैं, एक होती है हानि रहित और एक होती है हानिकारक। हानि रहित होती है, हमें विलासितापूर्ण आवश्यकता है कि मेरे पास 10 वैरायटी ऑफ नेकलेस होने चाहिए, गोल्ड होने चाहिए, मेरे पास गोल्ड की इतनी सारी वैरायटी होनी चाहिए। ये क्या होती है? ये हमारी जीवन रक्षक आवश्यकता नहीं है, ये हमारी आरामदायक आवश्यकता नहीं, ये हमारी कौन सी आवश्यकता है?
विलासितापूर्ण होनी चाहिए, इसलिए मेरे पास है। मेरे पास वैरायटी ऑफ 4 व्हीलर्स होने चाहिए। वो क्या है? मेरी विलासितापूर्ण आवश्यकता, और यह मेरे लिए हानि रहित है। इससे मेरे शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है, या मेरे जीवन में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। वो विलासितापूर्ण है, वो विलासितापूर्ण हानि रहित आवश्यकता होती है। परंतु यदि मेरी स्मोकिंग की आदत है, स्मैक की आदत है, या इस तरह की कोई भी आदतें हैं, मैं वापस बोल रही हूँ, आदतें हैं, आवश्यकता आदतों में परिवर्तित हो जाती है, हमने देख लिया था। ये मेरी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जो मेरे शरीर को, मेरे परिवार को, मेरे सदस्यों को, मेरे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। तो वो आवश्यकता कौन सी कहलाती है? वह आवश्यकता कहलाती है हानिकारक विलासितापूर्ण आवश्यकता। मैं पुनः रिपीट कर दूं, ऐसी आवश्यकताएं जो मेरे शरीर को, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे आसपास के मेरे मित्रों को, या मेरे समाज को किसी तरह का नुकसान पहुंचा रही है, वह क्या होता है? हानिकारक विलासितापूर्ण आवश्यकताएं हैं। हमें हानि रहित विलासितापूर्ण आवश्यकताओं को तो पूर्ण कर लेना चाहिए, परंतु हानिकारक आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यकताएं हर व्यक्ति के जीवन में निरंतर सतत चलती रहती है। आवश्यकताओं की कोई परिसीमा नहीं होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आज इधर है, कल उधर है, पर व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, जीवन का स्तर, परिवार, समाज, सबको देखते हुए ही आवश्यकताओं का निर्धारण करना चाहिए और आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए।